हाँ, वो पिंडी के अंदर खतीब साहब जब बयान करते थे ना, गौस पाक की शान बयान करते, एक बंदा खड़ा हो जाता, वो खड़े होके ऐसे दोनों हाथ करके कहता, आप जो कह रहे हैं हक है। वो देख नाथ खां जैसे नारे लगाते हैं, हक हक। वो गौस पाक की शान बयान करें, वो बंदा खड़ा हो जाए, वो खड़े होकर बोले हक है, हक है, हक। आपने उसको एक दिन बुला लिया अपने हुजरे में, कहा मसला क्या है भाई, वो बात क्या है, वो तू ऐसे ऐसे हाथ उठा के कहता है हक है, हक है, वो मसला क्या है। वो कहने लगा, भाई मसला कोई नहीं, मैं तो गौस पाक से प्यार करता हूं। कहा भाई अपना नाम बताओ। नाम क्या है? कहने लगा, नया बताऊं पुराना बताऊं। अब खतीब साहब नया पुराना? कहने लगे, हाँ नया नाम तो मेरा है गुलाम रसूल, और पुराना नाम कौन सा है? उसने कोई हिंदू वाला नाम बताया। ओ भाई तू हिंदू था? कहने लगा, हाँ इसलिए तो मैं गौस पाक के नारे लगाता हूं कि गौस पाक को गुजरे तो 1000 साल हो गए, लेकिन आज हमारे सीने में अगर मुस्तफा का कलमा चमक रहा है तो गौस आजम की वजह से चमक रहा है। कहने लगे, वो कैसे, ये कैसे? बताने लगे, हुजूर हम पिंडी के मज़ाफात में रहते हैं, तो हमारी बस्ती के अंदर अक्सर घर हिंदुओं के, लेकिन वहां एक मुसलमान बाजी भी रहती है। तो हमने और हमारे बच्चों ने देखा कि वो मुसलमान बाजी हर 11वीं शरीफ को किसी गौस की नियाज करती है। तवज्जो है, किसी गौस की नियाज करती है, वो खत्म कादरिया पढ़ती है, वो या गौस अल मदद ऐसे मोहब्बत से पुकारती है। तो कहने लगे, अच्छा फिर क्या बात है? कहा, एक दिन ऐसा हुआ कि हमें अपनी बस्ती वालों को दूसरी बस्ती के अंदर शादी में जाना पड़ा। तो हम शादी में जाने के लिए तैयार हुए, तो मेरे घर की जो बेटी थी उसने कहा कि अब्बा जान आप सब जाइए, मैं सरे शाम रात होने से पहले शादी वाले घर पहुंच जाऊंगी, आप बेफिक्र रहे मैं आ जाऊंगी, क्योंकि सारे लोग अपने हैं, दूसरी बस्ती में जहां जाना है वहां भी सब लोग अपने हैं। लेकिन बच्ची जब शाम को निकली तो उसने जेवर भी पहना, अपने आप को उसने जेब और जीनत भी उसने इख्तियार की, खूब तैयार होकर शादी में जा रही है। तो वो बताते हैं कि दूसरी बस्ती का जो रास्ता था वो जंगल से होके गुजरता था, जंगल से। अब हमारी बेटी शाम का वक्त है, अंधेरा होने वाला है, जंगल से गुजर के जाने लगी, तो उसने दरमियान में देखा कि चंद ओबाश लड़के सामने से आ रहे हैं, शराब की बोतलें उनके हाथ में हैं। उसने फौरन अपने कदमों को वापसी की तरफ किया और अपने घर की तरफ चलने लगी। तो वो नौजवान समझ गए कि हमें देखकर भाग रही है, भागते हुए आए, उस कुमारी का रास्ता रोका और कहा कि हमें देखकर जा रही हो? शरीफजादी थी। कहने लगे, नहीं नहीं हम तो बस अपने घर जा रहे हैं। नहीं, कहां जा रहे हो बताओ? तो वो कहने लगी, नहीं नहीं बस मैं ऐसे ही देखने आई थी, वापस अब घर जा रही हूं। कहने लगे, नहीं नहीं तुम्हारा रास्ता तो कहीं और का था, मंजिल कहीं और की थी, हमें देखकर रास्ता बदल लिया। आप घबराओ नहीं, हम आपके साथ हैं, आप जहां जा रहे हो हम छोड़कर आएंगे, हम छोड़कर आएंगे। वो उसको लुभाने लगे, वो उसको फिसलाने लगे, किसी तरीके से ये जंगल के दरमियान में जाए तो इसका जेवर भी नोचें, इसकी इज्जत को भी तार तार कर दें। वो उसको लुभाने लगे, लेकिन लड़की ना मानी। लड़की ने कहा, नहीं मैं आप 4 अनजान लड़कों के साथ जंगल में नहीं जा सकती, मैं अपनी मंजिल में नहीं जा सकती। तो कहा, फिर ऐसा करते हैं कि किसी की जमानत पे चल, कोई जमानत है, किसी को जमानती बना लो, अगर हमने कुछ किया तो फिर वो देख लेगा। समझ आ रही? किसी को जमानती बना लो, अगर हम में से किसी ने कुछ किया तो फिर वो देख रहा है, वो पकड़ लेगा। एक आगे बढ़ा, उसने कहा, वो जो फुला बस्ती के कोने में जो मंदिर है ना, उसमें जो रखी हुई देवी है उसकी जमानत पर चलो, आओ। अगर हमने कुछ किया तो वो देवी तुम्हारा हश्र नशर, हमारा हश्र नशर बिगाड़ दे। तो वो कहने लगी, नहीं उसकी जमानत पर नहीं जाना। एक दूसरा आगे बढ़ा, कहा कि अच्छा फिर ऐसा है ना, वो शहर के अंदर नहीं बड़ा बुत, वो जो पहाड़ के ऊपर मंदिर है उसमें जो बहुत बड़ा बुत है उसकी जमानत पर चलो। तो उस लड़की ने फिर इनकार में सर हिलाया और कहा कि नहीं हम किसी की जमानत पर नहीं जाएंगे, हमने बस घर जाना है। तो तीसरा चौथा आगे बढ़कर कहने लगे, अच्छा फिर ऐसा करते हैं तो आप ही बताओ ना कि फिर किसकी जमानत पर चलें। तो लड़की ने कहा कि यार ये क्या मेरा रास्ता रोककर खड़े हैं,
उस लड़की ने कहा कि मुझे बुतों पर तो एतमाद नहीं है, लेकिन हाँ ये कोई मुसलमानों का गौसे आजम है। अबे हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। कहने लगी मुसलमानों का कोई गौसे आजम है, और भाई अगर उसकी जमानत पर चलना है तो फिर मैं तैयार। आओ। वो आपस में हंसने लगे और कहने लगे ओ भाई हमने तो राम कृष्ण वर्षन के नाम सुने थे, ये कौन है गौसे आजम है, ये कोई नवा है। वो आपस में हंसी उड़ाने लगे ओ भाई ये कौन है। वो कहने लगे आओ आओ सही है, गौसे आजम की जमानत पर चलो। अब वो लड़की आए हाय हाय बड़े एहतमाम के साथ, जैसे बड़ा एतमाद हो उसे बड़ा यकीन हो, वो चलने लगी रास्ते में। जब दरमियाना जंगल आया ना तो उनकी नीयत फिसल गई। एक लड़की के आगे आया, एक दाएं एक बाएं एक पीछे, और लड़की पर हमला कर दिया। सबसे पहले कान से बालियां निकाली, नाक से जेवर निकाला, हाथ के जेवर निकाले, गरिबान का जेवर निकाला, और जब बदबख्त ने वो पोटली बना ली, लड़की ने सोचा कि शायद जेवर देकर जान छुट जाए, लेकिन चार कमीने आगे बढ़े और वो उस लड़की की इज्जत को तार तार करने के लिए आगे बढ़ लगे हैं, और गौस पाक की मानने वाली पीछे पीछे जा रही है। यहां तक कि दरख्त से उसकी कमर लग गई, और ये इधर और कभी उधर देख रही है कि चार दुश्मन तो हैं, बचाने वाला कहां है। इतने में एक बदबख्त ने उस लड़की के गरेबान पर जैसे ही हाथ डाला तो उसकी आंख निकल गई। उसने चिल्लाकर फजा में जोर से कहा ओए मुसलमानों के गौस, और कब आओगे जब मैं लुट जाऊंगी। हाय 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 हाय, अभी इस तरह से पुकारना था कि फजा में तब्दीली आई, हवाएं शाएं शाएं चलने लगी, दरख्त के पत्ते हिलने लगे। एकदम दाखिली रास्ते से देखा कि कोई घुड़सवार दौड़ता हुआ आ रहा है। वो शख्सियत करीब आई, तलवार मयान से बाहर निकाली, चारों बदबख्तों के सर उतार के जमीन पर फेंक दिए, और एक तरफ होकर खड़े हो गए, और बेटी को कहा चल बेटी अब इस घोड़े पर सवार हो जा, मैं तेरी मंजिल पे तुझे छोड़ के आता हूं। अब वो बेटी रुक गई। उसने कहा कि आप कौन है, मैं तो इनके साथ नहीं गई, आपके साथ कैसे जाऊं, आप कौन है, वो कहीं फंस ना जाऊं। तो कहने लगे बेटा तूने जिसको मुश्किल में पुकारा है, मैं वही मुसलमानों का गौसे आज़म हूं। बेटा हम मोहब्बतों वालों से निभाते हैं, कोई मुरीदी इरादत के अंदर अगर खोट ना रखे और दिल से हमारा हो जाए तो हमारी मदद का घोड़ा फिर ये नहीं देखता कि ये मुसलमान है या हिंदू है, उसकी मदद के लिए बगदाद से भी पिंडी दौड़ा हुआ आता है। अल्लाह अकबर। हाय हाय, आंखें खुल गईं। कहा हुजूर आप इतना लजा क्यों रहे हैं। कहा नहीं, हमारे मजहब और धर्म के अंदर मर्द को हुक्म है कि आंख को झुका के रखे। आप बेटा इस घोड़े पर सवार हो जाएं, तुम्हें मंजिल पर छोड़ कर आता हूं। तो कहा कि यार किस मंजिल की बात करते हो, कहां छोड़ कर आते हो, पहले तो मुझे उस मंजिल पर पहुंचाओ। कहा किस मंजिल पर पहुंचाऊं। कहा पहले तो मुझे उस मदीने वाले का कलमा पढ़ाओ कि जिसने तुम्हें अपना बना के गरीबों का हमदर्द बनाया, जिसने तुम्हारे दिल में गरीबों की हमदर्दियां डाली हैं, पहले उसका कलमा पढ़ाओ, फिर मैं अपने घर पे जाऊंगी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। औसे आजम का घोड़ा उसको छोड़ करके आया। मंजिल पर पहुंचे, पीछे मुड़कर देखा ना सवारी है ना सवार है। अपने बाप को रो रो कर बताने लगी, अब्बा क्या बताऊं, मैं आज तुम्हें सच सच बताऊं, बुत नहीं आते, मुसलमानों का गौस आता है। ये अब्दुल्लाह इब्न मसूद यही बता रहे हैं कि सरकार फरमाते हैं ये दुआ कर दे, अल्लाह दुआ को पूरा कर देता है। अल्लाह इनकी दुआओं की बरकत से बारिशें नाजिल करता है, सब्जा उगाता है, और इनकी दुआओं की बरकत से जिंदगियां देता है और मौत देता है। बुतों को कुछ नहीं दिया, लेकिन वक्त के वलियों को बहुत कुछ अता फरमाया। बोलिए सुभान अल्लाह।
अल्लाह अकबर। कहने लगे मुसलमानों के गौस आए थे मदद के लिए। सारे मोहल्ले के अंदर बात फैल गई और सब आए मुसलमानों के उस घराने में जहां गौस पाक की एक मुरीदनी रहती थी, जो हर महीने खत्म पढ़ती, खत्म कादरिया नजराने भेजती। उसके घर पर आए और कहा कि ये हमारी बेटी को तो गौसे आजम ने मुसलमान किया है, बेटा हमारे ये सारे कबीले को आपके अगर शौहर घर पर है तो हम सबको मुसलमान कर दीजिए। अल्लाह अकबर। तो वो गुलाम रसूल कहने लगे, खतीब साहब पुराना नाम बताऊं या नया नाम बताऊं? आप जब गौस पाक की शान बयान करते हैं तो मैं खड़े होकर इसलिए कहता हूं हक 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 हक, इसलिए कि औरों ने तो सिर्फ सुनी है, मैंने तो गौस पाक की करामत देखी है। बोलिए सुभान अल्लाह।